हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा पहले ही इमोशनल हो चुकी हूँ। जब हम किसी को ना, एक तो हमारी माँ होती है, और जब हम किसी को भी अपने माँ का दर्जा देते हैं, तो ये जो दर्जा देता है उसके लिए भी उतनी ही बड़ी बात होती है। जिसको दर्जा मिलता है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसा आपको पता होगा, मेरी मम्मी नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारी मम्मी हमको छोड़ के इस दुनिया से भगवान जी के पास चली गई। बट जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे साथ मम्मी की बहुत सारी मेमोरी मुझे याद है। तो मुझसे हमेशा पूछा करती थी कि जब, क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ का एक होता है ना, डर था। तो वो हमेशा कहती थी कि मैं नहीं रहूँगी तो तुम इन लोगों को संभाल लोगी। वो पता नहीं क्यों मैं इतनी छोटी सी बच्ची से पूछी, तो उस टाइम पे मुझे बहुत अजीब सा लगता था। पता नहीं मैं क्या रिप्लाई करती थी, मुझे ये तो नहीं पता। लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात 2 बार, मतलब मुझे ये 2 बार याद है कि किचन में एक बार मैं मिठाई लेके जा रही थी मौसी के घर, तो उन्होंने मुझसे रोक के ये बात पूछी थी। तो वो बात मुझे याद है। तो मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में ऐसा होगा कि हम तीनों का मम्मी बनना पड़ेगा। और गोलू प्रियंका ने मुझे कुछ गिफ्ट भेजा है, जिसको देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई। आपको बताती हूँ, गोलू जब पैदा हुई थी, मतलब जब छोटी थी, मैं उसको प्यार से बच्चू बुलाती थी। अभी भी मेरे फ़ोन में ना बच्चू के नाम से नंबर सेव है। प्रियंका का वो नंबर एक अलग अतरंगी नाम से सेव है, जो जिससे मैं उससे प्यार से बुलाती हूँ। तो उसके साथ ना मेरी बॉन्डिंग बचपन से एक अलग तरीके की थी। प्रियंका हमारे साथ नहीं बड़ी हुई है, वो बुआ के यहाँ बड़ी हुई है। बट मेरी और गोलू की बॉन्डिंग टॉम एंड जेरी की बॉन्डिंग थी। एक दूसरे के बिना हम नहीं जी सकते थे। मतलब हम साथ जगना, साथ सोना, इस तरीके की चीज़ें हमने अपने बचपन के दिनों में ऐसे ही जिया है। गोलू थोड़ी शांत रहती थी, बचपन से ही कम बोलती थी, लेकिन अब्जॉर्ब करती, थोड़ी सी अग्रेसिव माइंड की थी, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। गोलू मेरी जो है ना, जो मेरी जिसके होठों पे यहाँ पे तिल है, आप समझ जाएंगे उसका नाम गोलू है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत अग्रेसिव है, लेकिन वो बहुत सीधी है, बहुत सीधी, बहुत इमोशनल है, मुझसे भी ज़्यादा। हाँ, वो थोड़ी स्ट्रांग बनने का मतलब ऐसे करती कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और प्रियंका जो है वो बहुत चुलबुली सी, नटखट सी, प्यारी सी है, क्यूट है। बट प्रियंका का एक रौद्र रूप भी है, मतलब कि एक, मतलब सब में होता है। जैसे मैं बहुत, मैं कैसी हूँ मुझे खुद नहीं पता, बट मेरा एक ऐसा है कि मैं, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मेरा एक अलग लेवल हो जाता है। तो उन दोनों ने मुझे गिफ्ट भेजे, जो मैं आप सबके साथ में अनबॉक्स करने वाली हूँ, मतलब दिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले, मतलब कि हमको नहीं पता था कि कब हम एक दूसरे के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि हमें किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें किसी सलाह लेने के लिए किसी बाहरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे ना कोई रेसिपी पूछने से लेके, कपड़े के साथ में कौन से ईयरिंग पहनने हैं से लेके, ये चीज़ कहाँ रखा है से लेके, मतलब हर चीज़ हम एक दूसरे से, मतलब कनेक्ट ही रहते हैं। मतलब मैं पूछती हूँ दिन भर में, उनको 10 बार कॉल करना ही है मुझे, उनको वो करना ही है मुझे। वो लोग, दीदी कैसे लग रहा है, इस चीज़ को कैसे करें, मतलब कि हम तीनों ने ना, अब मतलब ये कह सकते हैं कि कभी किसी हमने ये नहीं महसूस होने दिया कि हमारी मम्मी नहीं है। हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े थे, हैं और रहेंगे। तो एक बहनों का ये जो बॉन्ड है ना, ये हम लोग का थोड़ा सा अलग तरीके का है। शायद आप लोग मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो मदर्स डे पे मेरे लिए स्पेशली गिफ्ट आया, मतलब बस वाले भैया ने कॉल किया कि आपका ना कुछ सामान आया बनारस से। तो मैं सोची कि यार क्या मेरा छूट गया था। बट जैसे झोला आया तो सबसे पहले निकली अरम्या के लिए चीज़ें। वो एक एक करके मैं आपको क्या दिखाऊं। उसमें थी अरम्या के लिए बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें। ब्रेड थी, अरम्या बड़ी इमोशनल हो गई उसको देख के। ब्रेड था, जीरा, वो क्या बोलते हैं, वो वाले जीरा वाले, वो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल थे। मतलब छोटी छोटी रम्या के लिए इतनी सारी चीज़ें थी। और मेरे लिए भी कुछ चीज़ें आई हुई हैं, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक दिन ना क्या हुआ था, मैं जूडियो गई थी। मैं गई थी अपने लिए क्रॉक्स लेने के लिए वहाँ से। बट मैं गोलू प्रियंका को भी, मतलब मैंने स्लीपर दिलाया, और अरम्या के लिए भी। बट मुझे एक वहाँ पे ड्रेस पसंद आई थी, वो ये वाली ड्रेस है। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो ये सूट है, ये ड्रेस नहीं है, मतलब एक ये सूट है जो इस तरीके से स्ट्रिप्स वाले सूट हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बट इसका प्राइस देख के ना, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा प्राइस का था, बट मुझे लगा कि नहीं, अभी मेरा बजट नहीं है, मैं सबके लिए कर ले रही हूँ। तो ये वाला सूट मेरे को, मैंने ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे करके फिर मैंने रख दिया था। तो उन लोगों ने मुझे ये वाला सूट, उनको पता था कि दीदी को बहुत पसंद है। जैसे रात रात को पहन के सोने के लिए ना, बहुत कॉटन का है तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो ये
भेजा है। एक मिनट, एक चीज़ और भेजा है उन्होंने इसमें कि उन्होंने मुझे 2 सूट भेज दिए। मेरे को एक पसंद था, उन्होंने मुझे 2 भेज दिए हैं। ये देखिए, ये एक ब्लू कलर का है और उधर देखिए अरम्या को देख लीजिए, मौसी का दिया हुआ। हेलो, नमस्ते। कैसा लगा था रम्या, मौसी ने जो भेजा था? इधर आओ। मौसी ने जो दिया था ना, जिससे कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था एंड मतलब जैसे कि बहुत इमोशनल भी था, बहुत इमोशंस के साथ मौसी ने भेजी थी। उनको पता है कि मैं लस्सी जैसे कि मेरे को यहाँ पे अवेलेबल बहुत कम होती है, इसलिए मौसी ने मेरे लाहौरी जीरा लस्सी वगैरह उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंकफुल तो है, उसके ज़्यादा पी भी रही है कब से। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए ये वाली स्लीपर, मतलब ये वाली सैंडल भेजी, जो कि थोड़ी कॉस्टली है। मैं इतनी कॉस्टली प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मैं पैसे बचाने में बिलीव करती हूँ। तो ये वाले सैंडल मुझे भेजे हैं। चाहती तो वो जितने प्राइस में सब कुछ ले, पायल या चांदी की चीज़ें, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें उन्होंने भेजी हुई है मुझे। उनको पता था कि मुझे इस टाइम पे थोड़ा सा वीडियो शूट करना होता है कहीं जाने आने के लिए, तो बहुत टिकाऊ होता है। मतलब जूडियो के स्लीपर, और ये 900 के हैं, 700 के हैं, सॉरी। तो ये अगर इस रेंज में आपने ले लिया तो बहुत साल तक चलने वाले हैं। तो थैंक यू गोलू एंड थैंक यू प्रियंका। उन्होंने अपने यूट्यूब की, मैं कह सकती हूँ, इनकम से या अपने पॉकेट मनी से बचा के मेरे लिए ये 2 सूट और एक ये सैंडल और रम्या के लिए इतना सारा ब्लिंकिट से मुझे लग रहा मंगा के इतना सारा बैग में पूरा भर के भेजा था। मैं बड़ी इमोशनल हो गई थी उस समय, तो ब्लॉग में नहीं शूट कर पाई थी। तो मतलब मैं इसीलिए कहती हूँ कि बहनों का रहना ना, भाई बहन का होना, कई सारे भाई बहन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको किसी, मतलब मैं सच बता रही हूँ, हमें कहीं जाना होता है, हम तीनों चले जाते हैं, तो आप लोग भी कहते हैं अगर मेरा भाई होता तो मैं क्या उनको लेके जाती, तो क्योंकि वो लड़कियाँ हैं इसलिए मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तो लोग उन पर भी सवाल उठा देते हैं कि देखो अपने बहन, अरे भाई के साथ जाओ तो अच्छा, और बहन के साथ जाओ। मेरे लिए, मुझे मेरा भाई भी होता तो मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं करता, नहीं कर सकता था मेरे लिए जितना मुझे गोलू प्रियंका ने किया है। और मेरे कुछ अच्छे मतलब टर्म्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के अलावा भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं जो मेरे लिए एक भाई की तरह खड़े रहते हैं, जिनसे मेरा खून का तो रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं एक बार बोल दूं तो ऐसे भी मैंने अपने तो किसी ने साथ नहीं दिया, सच्चाई है। साथ देने का मतलब होता है ना आपकी सुख दुख में खड़े होना, आपका हालचाल पूछना, आपको पूछना कि नहीं आपको कोई ज़रूरत है। तो मेरे लिए, मेरी बहनों के मतलब लिए, उनके लिए मैं भी, ऐसा नहीं है उनके लिए तो मैं क्या हूँ वो आप समझ ही सकते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियली मैं नहीं, इमोशनली भी हम लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्ट, हम लड़ते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम सब गुडी गुडी होती है, हमारे में लड़ाई नहीं होती, हम एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। ऐसा भी होता है कि मैं लड़ती हूँ ज़्यादा, मतलब लड़ने में सबसे ज़्यादा मैं तेज़ हूँ, क्योंकि मैं अपने आगे थोड़ी बड़ी हूँ ना, तो थोड़ा लगाती नहीं हूँ किसी को कि नहीं तुम लोग गलत हो, तुम लोग गलत हो, ऐसे करके तो मैं करती हूँ। हमारी लड़ाई भी होती है और गंदी वाली भी लड़ाई हो जाती है कभी कभार। ऐसा होता है जब मैं उन दोनों की बातें नहीं सुनती हूँ, वो मुझे समझा रही होती है ये चीज़ें गलत है, बट मैं अपने ही राह पे चलती हूँ, नहीं ये सही है, और बाद में पता चलता है कि वो लोग सही थी, तो वो उस समय हावी रहती हैं मुझ पर। हाँ, हम लोगों में कभी वो लोग मुझे डांटती हैं, भले ही छोटी हैं, लेकिन वो दोनों मुझसे बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। मैं उतनी समझदार नहीं हूँ, बात साफ साफ है। वो दोनों नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। और मैं पापा बोलते हैं तुम्हारा दिमाग चलाता ही कोई और है, मेरे पास तो बिल्कुल दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वो दोनों मेरे पिलर हैं, मेरे मतलब 2 बाजुएं, नहीं कहते कि ये बाजुएं, तो मेरे भाई भी होते तो भी मैं सच बता रही हूँ, मेरे लिए ज़िंदगी में कोई उतना नहीं करता। इसलिए मतलब एक कर्जदार हूँ मैं उनको, मतलब उनका कर्ज है। वो मेरी बहन है, वो मेरे लिए करती हैं, लेकिन वो जिन्होंने जितना मेरे लिए किया, मुझे एक नई ज़िंदगी दी है उन दोनों ने, इंक्लूडिंग माई डॉटर, मतलब मेरी बेटी। उसके लिए मैं तो ठीक है, बट मैं अपने बहनों के लिए बता रही हूँ कि वो उन दोनों ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है कि नहीं तुम जियोगी और तुम ऐसे जियोगी। उन्होंने मुझे एक ताकत दी है, उन्होंने मुझे एक हिम्मत दी है। मेरे इमोशन शायद आप सब समझ पाएँ, बाकी रम्या के पापा को देख के मेरे इमोशन मर जाते हैं। उनको देखने के बाद मैं इमोशनल रह नहीं पाती, वो मुझे हंसा दिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए आप लोग को गिफ्ट्स कैसे लगे बताइएगा, और मेरे शब्दों से शायद आप लोग मेरे इमोशन को समझ पाएँ। बहनों का होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान करे कि मेरे जैसे बहन है, जिससे मेरी बहन है, वो भगवान सबको दें, और मेरी जैसी भी बड़ी बहन सबको दें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो बाकी थैंक यू गोलू प्रियंका, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने। और देखिए कितना पसीना हो रहा है। मैंने हल्का सा मेकअप भी आज किया हुआ है, थोड़ा सा मैंने ब्लश और हल्की सी लिपस्टिक लगाई है और लाइनर पे लगा लिया। देखिए तुम लोग का गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। रम्या को अच्छा लगा ना?
हाँ, रम्या को इतना अच्छा लगा कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाई वीडियो में। तो गोलू प्रियंका ने बहुत अच्छी चीज़ भेजी थी, जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो में दिखाया है। मैं तो एकदम इमोशनल हो गई थी, कैसे भी आंसुओं को रोक ली। अभी तरह की और ही बहुत चीज खरीद के रखी बनी है वो दे। कहाँ बता दो बुच्ची, तब बताओ था। स्ट्रेटनर, खरबूजा, तरबूज और ये संकट मोचन का प्रसादी। और ही बताओ, तुम प्रियंका को मना कर ले भी, ये बताओ, इससे बता। बच्चे खाते वो कपड़ा खरीद ले बनी जाए। और ही टी शर्ट उसके लिए ढेर सारा खरीद के रखे हैं हम लोग। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म मैगी, क्योंकि कुछ चिट चैट खाने का। देखिए कढ़ाई बैठा दी है मैंने। हमने कल लाई ना। जाओ, चलो बाय बाय। अरे आई बनी चलो चलो मम्मी के बड़ा चलो चलो, हम चलते हैं। चलो, तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल आप सबसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और पंखा बंद कर दिए, चलो उस रूम में, चलो उस रूम में। तो अभी मैं फेस वॉश करने, पंखा ठंडा ना चल ठंडा करी आवा, चल आवा बाहर आवा। कूलर में पानी डाल के चलाइबो। हाँ, कूलर में पानी डाल के चलाइब जी। आज कूलर चेक कइला हा चला के एक बार। नहीं बेटा, एक भी जिम्मेदारी वाला काम नहीं करते हैं तुम्हारे राती को कोई यादव धरो तुम्हारे पापा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। मेरी बहनों ने जो गिफ्ट भेजा, उम्मीद करूंगी कि हूँ का होला। हाँ, बहन उतना लाइक बड़ी सुन के तारीफ करो तो नहीं करे बुच्ची। सही बात, वो सबको थोड़ी ना इतना लाइक हो गया। मिलते हैं कल।